पहले गणेश भगवान की पूजा होगी। कोई भी कार्य करें और जो कोई भगवान गणेश की पूजा नहीं करेगा उसकी पूजा विफल होगी, उसका कार्य सफल नहीं होगा। सर्व पूज्य बताए गणेश भगवान। इस सारे देवताओं ने नियम बनाया। अब धीरे धीरे दो सियाने हो गए। अब पार्वती जी ने सोचो बहू आ जाता और अच्छा रहा। कहाँ लो इनके खबाऊ इतने बेला शंकर जी के गाने। विचार किया, चर्चा होने लगी घर में। तो गणेश जी बोले पहला मैं ब्याह करा। कार्तिक बोले नहीं मुझे होना, मेरी शादी होना चाहिए। बोले बेटा धीरज धरो, गणेश भगवान का मुंह ब्याह हो। कार्तिकेय कह रहे हमारी शादी हो, क्या किया जाए? पहला ब्याह के को करो जाए कि दोनों उनको संगे कर दो जाए। परीक्षा ली। भगवान भोलेनाथ ने कहा बेटा एक काम करो, कार्तिकेय का वाहन था मोर। मोर जानते हो? कार्तिकेय भगवान मोर पे बैठते थे। मोर ज्यादा तेज उड़ती है, ज्यादा तेज चलती है। और गणेश जी का वाहन था चूहा। बोले जाओ पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगाओ, सारी पृथ्वी का भ्रमण कराओ, और जो जल्दी लौट के आ जाएगा ना वो को ब्याह जल्दी करा दो जे। अब ब्याह की खुशी में भागे। मोर पंछी पे बैठे बड़ी तीव्र गति से। कुमार आगे पछाऊ रह गए गणेश जी। गणेश जी ने सोचो हमको ससु करन तक का फायदा, ये चूहा हमाओ बहाना, हमाओ इतनो वजनदार शरीर, हम तो जिंदगी भर घूमे। क्या किया जाए? बड़े बुद्धिमान थे माताओं गणेश जी। उन्होंने पूजा की थारी लगाई। पार्वती जी बोली बेटा तुम्हारे भैया निकल गए, ये पूजा उजा बाद में होत रहे, ब्याह कराने होते जल्दी भागो। बोले मैया रुक जाओ। पूजन का थार लगाया। बोलो शंकर भगवान के। सारी सामग्री इकट्ठी कर ली। भगवान शिव माता पार्वती जी के पास पहुंचे, सामने बैठ गए। बोले क्या हो रहा? बोले बैठे रहो। चरणंद होए दोनों उनके। बोले कर क्या रहा है गणेश? बोले गणेश ये क्या हो रहा है? बोले मैया रुक जाओ। बोले तुम्हें पृथ्वी का भ्रमण करने नहीं जाना है? बोले जाऊंगा मैया, अवश्य 7 प्रदक्षिणाएं लगाऊंगा। उनके चरण धोए, चरणामृत लिया, तिलक लगाया, फूल माला पहनाया, आरती की, भोग लगाया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया माता पिता को, और 7 बार उनकी परिक्रमा लगाई दोनों को। 7 बार 7 प्रदक्षिणाएं लगा ली। जब माता पिता की चरणों में मस्तक रख दिया, अब बोले बाबा से, बोले पिताजी मैंने सारे संसार का भ्रमण कर दिया, सारे विश्व की परिक्रमा मेरी संपूर्ण हो गई, और यदि ये झूठ है तो आप वेद देखिए, शास्त्र देखिए। माता पिता की पूजा हो गई तो सबकी पूजा, माता पिता की परिक्रमा लगा ली तो संसार की परिक्रमा। क्या ये झूठ है? या तो फिर इस बात को झूठ कहें आप, या फिर ये कहें कि तुम्हारा वचन पूरा हुआ। महादेव बड़े प्रसन्न हुए। बोले गणेश तुम्हारी यात्रा संपूर्ण हुई बेटा, ये तो पूरा काम हो गया। तो फिर बोले अब ब्याह शुद्ध हुआ।
माता पिता से बढ़ के कोई नहीं। उसी समय देव प्रेरणा से विश्वरूप आया और लड़के की खोज में आया विश्वरूप महादेव। हमारी 2 कन्या है, एक नहीं 2, और दोनों का एक साथ में विवाह करना चाहता हूं भोलेनाथ, यदि आपकी अनुमति मिल जाए। बोले टीपना मिला ले, इनकी मिल जाए। क्या नाम है बच्चियों का? बोला एक का नाम है रिद्धि और एक का नाम सिद्धि। का नाम थे रिद्धि, जिद्दी नहीं सिद्धि। घनश्याम का देख को नाम जिद्दी। पहले नाम बहुत अच्छे रखे जाते, अब तो बड़े विचित्र नाम। एक माता जी का कोनो गाते पंडित जी को नाम आता तैया। बोलो शंकर भगवान की जय। रिद्धि और सिद्धि बड़े प्रसन्न हुए भोले बाबा। बड़े धूमधाम से गणेश भगवान का विवाह हुआ। रिद्धि और सिद्धि 2 पत्नी, सुंदर विवाह किया। बड़ी खुशी मनाई गई, सारे देवता इकट्ठे हुए और दाम्पत्य जीवन। कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश अपनी दोनों पत्नियों के साथ, जहां माता पिता वहां आसीन है, वहीं रह रहे हैं। समय आने पर माताओं उनके 2 पुत्र भाई, एक को नाम तो शुभ और एक को नाम लाभ। ये गणेश जी के पुत्र थे। 2 लड़का हो गए, ब्याह हो गो। जब कार्तिकेय आए घूम के, और जब कैलाश पर्वत पे आए तो 2 लड़का खेलत। कार्तिकेय भगवान बोले मैया, पार्वती जी से बोले मैया। बोले हाँ बेटा। बोले ये लड़का के खिया, ये कहां से आए? बोले बेटा ये तुम्हारे भतीजे आए। बोले हम आए भतीजे? बोले गणेश पुत्र हैं बेटा। तो बोले क्या गणेश का विवाह हो गया? क्या वो मुझसे पहले आ गया? सारी कथा बताई पार्वती जी ने। कार्तिकेय नाराज हो गए, हम आओ ब्याह न कराओ, पहला हो। वैसे कार्तिकेय बड़े आते, पहला बड़े को ब्याह बहुत चाहिए, और हल्के को पहला हो जाए ना तो बड़ो भूकर जात भैया बुरा लगा। लो मैं बैठो रहो को ब्याह। माता पिता से संतुष्ट हो गया वो बालक और माता पिता को छोड़ने लगा। माता ने बहुत समझाया, भोले बाबा ने बहुत समझाया, बेटा तो क्या हो गया? बोले नहीं, मैं आपके पास नहीं रहना चाहता हूं, आपके पास नहीं रहूंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। बहुत मनाया माताओं, लेकिन फिर भी कार्तिकेय ना माने और क्रोंच पर्वत पे चले गए। बोलो शंकर भगवान। भोलेनाथ सान निराला, गौरीनाथ सान निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। जय हो। सबके बिगड़े मनाने वाला, सब पे कृपा बरसाने वाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। जय हो।
उनका डमरू डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले, आगम के भेद वो खोले, उनका डमरू डम डम। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निरा। काया जब जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अंगले पिछले, काया जब ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको है क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया भोले। अब तो मुझको बचाने वाला, अब तो मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं। बोलो शंकर भगवान की। कथा प्रेमी बंधु क्रौच पर्वत पर चले गए नाराज होकर। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। यहां तारकासुर के 3 पुत्र पैदा हुए। एक का नाम था तारकाक्ष, एक का नाम था विंध्यमाली, एक का नाम था कमलाक्ष। इन्होंने बदला लेने के लिए, माताओं पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंध्यमाली। कठोर तप किया जो उन तीनों भाइयों ने। इतनी कठोर साधना की तीनों भाइयों ने। तपस्या से आकर्षित होकर ब्रह्मा जी को आना पड़ा। वरम रोहे, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तीनों भाइयों ने प्रार्थना की। और बोले, हे ब्रह्मदेव। बड़े भाई ने कहा, ब्रह्मदेव यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा स्वर्ण का महल दें जो अंतरिक्ष में उड़ता हो, जिसको कोई शस्त्र भेद ना सके, कोई शक्ति जिस नगर में प्रवेश ना कर सके, ऐसा मुझे स्वर्ण का महल चाहिए। अजय हो। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। स्वर्ण का महल दे दिया तारकाक्ष। विंध्यमाली कहा, तुम भी कहो, तुम क्या चाहते हो?
उसने वरदान मांगा, मुझे चांदी का पुर चाहिए, ग्राम। तो दूसरे भाई को चांदी का महल, अंतरिक्ष में आकाश में उड़ते थे ये, उसी में अस्त्र शस्त्र, उसी में नगर, उसी में सब लोग रहते थे। जहां मनावे वो गांव तई चलू जा, आकाश में उड़। छोटे भाई को लोहे का, स्वर्ण का, चांदी का और लोहे का महल जो आकाश में उड़ते, हमें कोई ना मार सके। ये माताओं सेव उपासक थे तीनों भाई, हमें केवल सेव मारे और कोई नहीं। वो सेव की पूजा करते और तीनों महल वर्ष पर्यंत अलग अलग रहते थे। वर्ष में एक बार तीनों महल इकट्ठे होते थे, वो भी अभिजित मुहूर्त में। उन विमानों को पाकर, उन महलों को पाकर सुरक्षित तीनों भाई देवताओं पर आक्रमण करते हैं। कोई देवताओं के शस्त्र उनको चोट नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने सर्वत्र देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। देवताओं में फिर से हाहाकार। तारकासुर के तीनों पुत्र अजय हैं, क्या किया जाए। सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए, नारायण हमारी रक्षा करो। रक्षा करो प्रभु, पुकार लगाते हैं देवता। आ जाओ मेरे कृष्ण मुरारी, आ जाओ मेरे। बंसी बजैया मानो ब्रज के बसैया, बंसी बजैया मानो ब्रज के बसैया। गिरवर धारे आ जाओ मेरे कृष्ण मुरारी। आ जाओ मेरे कृष्ण मुरारी। बोलो शंकर भगवान जय। प्रकट हुए भगवान नारायण। बताओ देवताओं, देवताओं ने प्रार्थना की, तारकासुर के पुत्रों से परेशान है प्रभु, हमारी रक्षा करो। तो सारे देवता मिलकर विष्णु भगवान को साथ में लेके कैलाश पर्वत गए। भोले बाबा से प्रार्थना की। भोले बाबा बोले सुनो, वो मेरे भक्त हैं और विष्णु ये अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, जब भी देवताओं पे कोई संकट आवे तो ये काम तुम्हारा है। बोले भोलेनाथ, वो तुम्हारे हाथों से उसकी मृत्यु है। बोले मैंने कहा ना कुछ व्यवस्था बनाओ, याचना से कार्य नहीं होगा, कुछ व्यवस्था बनाओ विष्णु, तुम तो बुद्धिमान हो, कुछ करो। विष्णु भगवान समझ गए भोले बाबा का इशारा। विष्णु भगवान ने अपनी माया से एक साधु का निर्माण किया। माताओं, साधु का नाम क्या था? मुंडी स्वामी। क्या नाम था? का नाम तो हाँ, बोलो शंकर भगवान जय हो। मुंडी स्वामी नाम रखा उसका।
यानी मुंडा था वो बाबा। एक अलग से अपना उसने पंथ चलाया, अपना मार्ग, अपना संविधान अलग चलाया। उसमें क्या है, उस परंपरा के अंतर्गत, उनके शास्त्र के अंतर्गत ना कोई पूजा है, ना पाठ है, ना कोई देवी है, ना कोई देवता है, कुछ नहीं, केवल कर्म की पूजा है। ये अलग धर्म है। ऐसा धर्म चलाया और लोगों को बरगलाया जा करके। भगवान विष्णु ने पहले बहुत सी शक्तियां भेजी उन्हें मारने के लिए, लेकिन उनके महल का स्पर्श नहीं कर पाई। अजय थे वो महल, कोई देवता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्यों? वो शिव के भगत हैं। जो भगवान शिव की पूजा करता है, जो मृत्युंजय का ध्यान करता है, वो मौत से भी लांघ जाता है, मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। विष्णु परेशान हो गए तो साधु को भेजा, उसने कुछ चेला बना लिए गांव में, बहुत से चेला हो गए। ये संप्रदाय अच्छा है, ये अच्छा संप्रदाय, इसमें ना नहाना है, ना कोई पूजा करना है, ना किसी देवता की कोई आवश्यकता है, बस आत्मा ही भगवान है, बस उसी की पूजा करना है। अपनी कर्म की पूजा करो, कर्म ही भगवान है, ना कोई ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश, कुछ नहीं, कर्म ही है भगवान। ऐसा मार्ग चलाया उन्होंने। धीरे धीरे लोग आलसी होने लगे। और माताओं, ये सूचना तारकासुर के पुत्रों को मिली। बहुत ऊंचे विद्वान साधु आए हैं, महाराज एक बार दर्शन तो कर लो। उन्होंने बुलाया। कथा प्रेमी बंधु, जब उनके विचार सुने, शिव की माया से मोहित हो गए। और माताओं, जब शिव की माया बड़ी विचित्र होती है, उन्हें उनकी बात बहुत अच्छी लगी, बड़ी सुंदर लगी बात। और उन्होंने पूजा पाठ करना बंद, वो किससे सो गए, मुंडी स्वामी के चेला बन गए। शिवलिंग रखे थे पूजा के लिए, फेंक दिए नदी में। आई की पूजा हमयान सब, बस ये है शिव की महिमा। जो अनुकूल थे भगवान रुद्र, अब वही प्रतिकूल हो गए, भगवान की उपासना से वंचित हो गए। देवताओं ने सूचना दी भोलेनाथ से, समस्त देवतागणों को बड़ी खुशी हुई इस बात की। उसी समय माताओं, वही समय आ गया, अभिजित समय, अभिजित मुहूर्त। एक साथ तीनों पोर इकट्ठे हुए, स्वर्ण का, चांदी का और लोहे का। तीनों नगर इकट्ठे हुए, भोलेनाथ से प्रार्थना की। धनुष पर बाण चढ़ाया भोलेनाथ ने और छोड़ दिया सूर। आग लग गई तीनों पुरों में, सब के सब मर गए। केवल एक व्यक्ति बचा था, जिसका नाम था मैदानो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सर्वदेव में रथ पर बैठे, संहार कर दिया। अभिजित मुहूर्त में केवल मैदानों बचा था। उस मैदानों को माताओं वितल लोक, कितने लोक हैं? अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल। तो जो वितल लोक है, राजा बलि को सुतल लोक भेजा था और मैदानों को वितल लोक भेजा, जाओ तुम वहां बने। इसके पहले भी त्रिपुर दहन की कथा में एक बड़ी सुंदर बात आती है। जब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए देवता गए थे, तो उनकी विजय क्यों नहीं हुई थी, पूछा देव ऋषि नारद ने। तो बोले, इसके पहले उन्होंने गणेश जी की प्रार्थना नहीं की थी।
तब से पूजा नियुक्त की गई है। बिना गणेश की पूजा के कार्य सफल होने वाले देवताओं को बड़ी खुशी हुई, उन्होंने गणेश की पूजा की। अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरों को विध्वंस किया, मैदानों को वितल लोक पहुंचा। बोलिए साम्य सदा शिव भगवान, बोलिए जगदम्बे मैया जय हो। बरस रही है करुणा तेरी, अरे भीग रहे हैं हम। ये बरस रही है करुणा तेरी, अभेंग रहे हैं हम। हर हर बम बम बम, हर हर बम बम बम, हर हर महादेव। मेरे मन में तेरे भक्ति न मेरे दिल में प्रेम की ज्योत जला दे। काम क्रोध और लोहे के बाँझ मेरे दिल की बुझा दे। कृपा होए तेरी ऐसी कृपा होए कि मिट गए सारे काम। हर हर बम बम हर 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 महादेव। दाता मेरा रिश्ता तुमसे जन्म जन्म का है। जय हो। ये भोले तुझसे रिश्ता मेरा जन्म जन्म का है। ये ध्यान सदा रखना अपने भक्त सनम का है। दुख के आए लाख थपेड़े, ये दुख के आए लाख थपेड़े, आंख ना होगी नम। हर हर बम बम बम, हर हर बम बम बम, हर हर महादेव।
सखा तुम्हारी है। ये तेरा भक्त शरण में आके तुम्हें पुकारी है। ये प्रेम तुम्हारा है शिव शंकर, प्रेम तुम्हारा है शिव शंकर, होगा कभी ना कम। हर हर बम बम बम, हर हर बम बम। बरस रही है करुणा तेरे, बरस रही है करुणा तेरी, भीग रहे हैं हम। हर हर बम बम बम, हर हर बम बम। बोलो शंकर भा प्रेमी बंधुओं, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है। माताओं, एक दिन की बात है, कुछ समय व्यतीत हुआ तो देवगुरु बृहस्पति और सारे देवताओं का राजा इंद्र एक बार भोले बाबा के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत जा रहे हैं। चले कैलाश पर्वत की तरफ। एकदा जीव शक्रोसा भक्त्याम परम्याम मुने और दर्शनाम कर्तुमी सस्याम कैलाश्याम जगन्नाथो वृषाम। देवगुरु बृहस्पति इंद्र बड़ी अच्छी भावना लेकर, बड़े अच्छे विचार लेकर कैलाश पर्वत जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते हैं दोनों की परीक्षा लेने के लिए कैलाश पर्वत से नीचे एक साधु का रूप धारण करके और उनको मिले। महातेजस्वी, बड़ी बड़ी जटाएं, विशाल शरीर, त्रिपुंड धारण किए, सुंदर भुजाएं, चौड़ा वक्षस्थल। मार्ग में मिले। लेकिन इंद्र भगवान को पहचान नहीं पाया, भोले बाबा को। इंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? कस्त्वं भो कृतु आयात किम नामम बद तत्वतः। अपना नाम बताओ, तुम कौन हो, कहां से आए हो? भगवान शिव मौन, कुछ ना बोले। देवराज इंद्र ने दूसरी बार पूछा, भगवान फिर भी कुछ ना बोले।
तीसरी बार देवराज इंद्र ने कहा तुम कैलाश पर्वत से आए हो ना बाबा जी? बोले बाबा कैलाश ही पे हैं कि नहीं है? फिर भी ना बोले, कोई उत्तर नहीं दिया संत ने। चौथी बार फिर पूछा, ए बाबा सुनाई नहीं देता, बहरा है? बोले बाबा फिर शांत रहे, मौन रहे। भगवान बोले बाबा इंद्र की और देवगुरु बृहस्पति की परीक्षा ले रहे, ये मेरे पास आ रहे, तीनों लोगों का राजा इंद्र। किसी व्यक्ति को थोड़ा सा धन मिल जाए तो गर्व आ जाता है, अहंकार आ जाता है, विद्या विवाद आए धनम मद आए। ऐसा कौन है जो धन पाकर के जिसे मद ना आए? भगवत कृपा ही हो तब तो ठीक है, नहीं तो धन का स्वभाव है माताओं मद। बस थोड़ी देर और रुके, आज विश्राम दिवस की कथा है। अभी 6 बजने में 10-15 मिनट बकाया है, 6 बजे वाणी को विराम करूंगा। कल हवन होगा माताओं, सबके कल्याणार्थ